हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आरबीएससी का अकाउंटेंसी के लिए क्या ब्लूप्रिंट आया है इस बार। चैप्टर वाइज कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वेश्चन टाइप वाइज मतलब एमसीक्यू कितने आएंगे उस चैप्टर में से, कितना वेरी शॉर्ट आने वाला है, कितने फिल इन दी ब्लैंक्स आने वाले हैं, लॉन्ग आंसर कितने आएंगे। ये सारे पॉइंट्स पर इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले जो मैंने एक वीडियो पहले भी डाला हुआ है चैप्टर वाइज कवरेज के लिए, उसका एक वापस रिकैप कर लें। तो टोटल 2 बुक है मेरी। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप 35 नंबर की है और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज 45 नंबर की है। पार्टनरशिप वाले में चेंज इन पीएसआर एडमिशन वाला पार्ट 11 नंबर का है। बेसिक कॉन्सेप्ट 7 नंबर है, रिटायरमेंट और डेथ 11 नंबर है और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म 6 नंबर है। तो इस तरह से मेरी पार्टनरशिप वाली बुक 35 नंबर की है। इसके अलावा कंपनी अकाउंट्स वाली अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल 12 नंबर। इश्यू ऑफ डिबेंचर, जिस डिबेंचर में से रिडम्पशन वाला पार्ट हट चुका है, अब वो 15 नंबर का है। इश्यू ऑफ डिबेंचर केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी 4 नंबर की है। अकाउंटिंग रेशियोज 6 नंबर और कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 नंबर। डिलीटेड टॉपिक कौन कौन से हैं? पहली बुक में से एनपीओ वाला टॉपिक हट गया था। इसके अलावा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला टॉपिक दूसरी बुक में से और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरी बुक में से टॉपिक कंप्लीट तरह डिलीट हो चुका है। आईएफआर और डब्ल्यूसीआर का एडजस्टमेंट जो मेरा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर है, वहां आईएफआर और डब्ल्यूसीआर का एडजस्टमेंट नहीं आएगा, लेकिन डिसोल्यूशन में आईएफआर और डब्ल्यूसीआर का एडजस्टमेंट आ सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा वाला। अब बात करें चैप्टर वाइज क्या कवरेज है इस बार। तो बच्चों टोटल मेरे पास 9 चैप्टर्स हैं। पहली बुक में 4 और दूसरी बुक में 5। टोटल इस बार क्वेश्चंस पूछने वाली है आरबीएससी 51। मार्क्स रहेंगे 80। लास्ट ईयर तक जो क्वेश्चन थे 50, अब वो क्वेश्चन हो गए 51। लास्ट ईयर तक मेरे एमसीक्यूज आरबीएससी पूछ रही थी 12, जो इस बार पूछेगी 15। फिल इन दी ब्लैंक्स लास्ट ईयर तक थे 6, इस बार हैं 7। जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप लास्ट ईयर तक थे 12, अब वो रह गए हैं 10। सारा कुछ डिस्कशन आगे भी करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले टॉपिक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे। इनका वेटेज रहेगा 7 नंबर। इस 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस 1-1 नंबर के हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। इस 2 क्वेश्चन में से भी जो 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन एमसीक्यू वाला है और एक क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जहां पर आपको कोई एक डेफिनेशन या कोई एक प्रोविजन लिखना होगा, और फिर एक 2 नंबर में और एक 3 नंबर में। इस तरह से पहले चैप्टर में 4 क्वेश्चंस हैं 7 नंबर के। दूसरा चैप्टर जो है चेंज इन पीएसआर एंड एडमिशन, टोटल क्वेश्चन 6, 11 नंबर का कवरेज, 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के और एक क्वेश्चन 4 नंबर का। इस बार खास बात एक और है, 3 नंबर वाले में भी चॉइस अवेलेबल है, 4 वाले में भी अवेलेबल है। लास्ट ईयर तक मेरे पास चॉइसेस अवेलेबल थी केवल 4 नंबर वाले में, इस बार 3 नंबर में भी अवेलेबल है। चेंज इन पीएसआर में जो छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं 3 नंबर के, एक रहेगा एमसीक्यू, एक रहेगा फिल इन दी ब्लैंक्स और एक रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। दूसरा अगला टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। टोटल क्वेश्चंस 8, कवरेज 11 नंबर। 8 में से 5 क्वेश्चन आने वाले 1-1 नंबर के और 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। इसका मतलब रिटायरमेंट और डेथ में कोई भी क्वेश्चन 3 नंबर का या फिर 4 नंबर का नहीं है। तो यहां से पूरी बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल बनाने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 5 नंबर में भी रिटायरमेंट और डेथ वाले में 5 नंबर में 2 क्वेश्चन एमसीक्यू, एक फिल इन दी ब्लैंक्स और 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। 5 नंबर इस तरह से कवर और 3 क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं। तो इस तरह से मेरे हो गई 8 क्वेश्चन, नंबर हो गए 11। अब डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म में टोटल क्वेश्चंस 3, नंबर 6, एक क्वेश्चन 1 नंबर और 1 नंबर में भी क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, डिसोल्यूशन में एक क्वेश्चन आने वाला है एमसीक्यू टाइप, मतलब यहां से फिल इन दी ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप नहीं आएगा। ये बात थी पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप में एक बार टोटल देख लें, एमसीक्यू आने वाले हैं पार्टनरशिप में मेरे 1, 2, 3, 4 और एक 5। मेरे पार्टनरशिप में ओवरऑल एमसीक्यू रहेंगे 5, ओवरऑल फिल इन दी ब्लैंक्स रहेंगे 2 और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ये रहेंगे 4। फिर इसके अलावा 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस 7, 2 3-3 नंबर वाले जिन दोनों में मेरे पास चॉइसेस होंगी और एक क्वेश्चन 4 नंबर वाला जिसके अंदर भी मेरे पास चॉइस होगी। तो ये पार्टनरशिप अकाउंट्स का ओवरऑल एनालिसिस है। अब बात करें कंपनी की। कंपनी में सबसे पहले शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल वाले टॉपिक के टोटल क्वेश्चंस 8, 6 क्वेश्चंस 1-1 नंबर के। डिवेंचर वाले में टोटल क्वेश्चंस 10, 7 क्वेश्चंस 1-1 नंबर के।
इसका मतलब कंपनी अकाउंट्स में शेयर और डिवेंचर में टोटल 13 क्वेश्चन एक एक नंबर के आ रहे हैं, और इन 13 क्वेश्चन में से भी शेयर कैपिटल में 2 क्वेश्चन एमसीक्यू, 2 फिल इन दी ब्लैंक्स और 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। डिवेंचर में 3 एमसीक्यू, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और 1 फिल इन दी ब्लैंक्स। बाकी फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर के दोनों में से एक भी क्वेश्चन नहीं है, सॉरी 2 नंबर के दोनों में से शेयर कैपिटल में 1, डिवेंचर में 2, 3 नंबर का दोनों में से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। 4-4 नंबर के जो 3 क्वेश्चन आने एग्जाम में, एक पार्टनरशिप में से आने वाला है और एक मेरा आने वाला है शेयर कैपिटल और डिवेंचर में से। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 क्वेश्चंस एक एक नंबर के ही आएंगे, 4 ही आने वाले हैं, जिसमें से 2 मेरे हिसाब से एमसीक्यू आएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अच्छा, 2 फिल इन दी ब्लैंक्स हैं और 1 एमसीक्यू और 1 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। इसके बाद रेशियो एनालिसिस, एक क्वेश्चन 1 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर, एक क्वेश्चन 3 नंबर। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 क्वेश्चन 1 1 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर, एक क्वेश्चन 3 नंबर। तो रेशियो एनालिसिस का 3 क्वेश्चन वेटेज 6 नंबर, कैश फ्लो स्टेटमेंट का 5 क्वेश्चन वेटेज 8 नंबर। कैश फ्लो स्टेटमेंट में से कोई भी 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप, ज्यादातर क्वेश्चन है कैश फ्लो में से एमसीक्यू टाइप, और एक क्वेश्चन अपना 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में से जो बच्चे बड़े बड़े क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कैश फ्लो की तैयारी कर रहे हो या फिर आपके रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हो, डिसोल्यूशन की तैयारी कर रहे हो, इसमें से बड़े क्वेश्चंस आने ही नहीं है जहां मुझे फुल फ्लैश अकाउंटिंग करनी हो। इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस ज्यादा ट्राई करें। तो बच्चों, ओवरऑल एमसीक्यूज इस बार आने वाले हैं 15, फिल इन दी ब्लैंक्स 7, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 10। ये मेरा पार्ट ए, जिसके अंदर मेरे ओवरऑल क्वेश्चन हो गए एक एक नंबर के 32। फिर मेरा पार्ट बी, शॉर्ट आंसर टाइप 12, 2 नंबर के 24 नंबर। लॉन्ग आंसर, ये पैटर्न सेम वही है लास्ट ईयर का, 4 क्वेश्चन 3 नंबर वाले, चारों में मेरे पास चॉइस अवेलेबल रहेगी। और वेरी लॉन्ग आंसर टाइप 3 क्वेश्चन 4 नंबर के, तीनों में मेरे पास चॉइसेस अवेलेबल रहेंगी। ये बात थी ओवरऑल एनालिसिस की, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज इन द सेंस क्वेश्चन वाइज। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा कि कहाँ मुझे ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ कम ध्यान देना है, कहाँ बड़े क्वेश्चंस करने हैं, कहाँ छोटे क्वेश्चंस करने हैं। तो बात आती है तैयारी की कि सर तैयारी किस तरह से करें। तो बच्चों, मैंने अकाउंट्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और बिजनेस के लिए, इकोनॉमिक्स और बिजनेस में स्पेशल चैप्टर वाइज क्वेश्चन तैयार किए, एमसीक्यू, फिल इन दी ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग, चाहे इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस हो, उसका प्लस सॉल्यूशन भी तैयार किया है। पिछले लास्ट 10 से 12 साल के मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं। मतलब बोर्ड ने 2007 या फिर 8 के बाद जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे वहां आपको मिलेंगे। करंट ईयर की हाफ ईयरली का, करंट ईयर का एमटीपी, लास्ट ईयर का एमटीपी, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ये सारी तैयारी हमने की है इकोनॉमिक्स और बिजनेस के लिए, अकाउंटेंसी के लिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, लास्ट ईयर के पेपर की तैयारी, करंट ईयर के हाफ ईयरली का सॉल्यूशन, करंट ईयर के एमटीपी और पिछले 10 से 15 साल की सारे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को मिलने वाला है। एक हमने कॉम्प्रिहेंसिव बुक तैयार की है आप लोगों की तैयारी के लिए। इसके अलावा वहां पर आपको मॉडल टेस्ट पेपर और मिलेंगे, 5 मॉडल टेस्ट पेपर उसके अंदर है, लेकिन लगता है कि सर तैयारी कम रहेगी, हम 5 मॉडल टेस्ट पेपर और लेकर आएंगे। इस पूरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक को आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हार्ड कॉपी अराउंड 5 से 10 जनवरी के बीच में आप लोगों को अवेलेबल हो पाएगी, 5 से 10 जनवरी के बीच में। अभी हार्ड कॉपी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन एजुकेशन इनसाइट से, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, वहां आपको इस बुक की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। अब वहां सर्च करेंगे क्लास 12th कॉमर्स आरबीएससी क्वेश्चन बैंक, ये सर्च करेंगे आप तो आपको वो कॉम्प्रिहेंसिव बुक मिल जाएगी। एक छोटे अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा, वो आप बुक डाउनलोड करें, फिर उसमें से क्वेश्चन करें। हार्ड कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी को ज्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना होगा। वो बुक आपको 5 से 10 जनवरी तक अवेलेबल हो जाएगी। कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों की तैयारी बेहतर हो इसके लिए हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी पूरी कोशिश करें। ऐसे रिलेटेड वीडियोस के लिए एजुकेशन इनसाइट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।